is also a good follower. है ये बात कि नहीं? आज आपका डीएनए टेस्ट हम करते हैं। आपको क्या लगता है ये जो डिबेट चल रही है लीडरशिप क्वालिटी के बारे में, तो आपका क्या सोचना है? A leader is one who knows the way, goes the way and shows the way. सबसे पहले लीडर को रास्ता खुद पता होना चाहिए. We should know the way. नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? तो आज लखनऊ में फिर दूसरे कार्यक्रम में आपके सामने मैं सुभाष चंद्रा। आज का विषय है लीडरशिप। बिजनेस में लीडरशिप क्वालिटी होना, एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या लीडरशिप की ज़रूरत है? क्या आपको अपने मैनेजमेंट की स्टडी करने के बाद या जो भी आप स्टडी कर रहे हैं वो करने के बाद ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए क्या आपको लीडरशिप क्वालिटी होना ज़रूरी है? और बहुत से लोग जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इस शो को देख रहे हैं घर में बैठे हुए, वो भी कुछ लोग अगर कामयाब नहीं हो अपने प्रोफेशन में, अपने जगह पे जो भी काम करते हों, जो प्रोफेशन करते हों, चाहे एंटरप्रेन्योर हों, बिजनेसमैन हों, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे पॉलिटिकल लीडरशिप में हों, और मैं समझता हूं कि कुछ पॉलिटिकल लोग तो ज़रूर जो कामयाब नहीं हैं अपने इस पॉलिटिक्स के कैरियर में, शायद उनको भी ये प्रश्न उठता होगा कि शायद मेरे अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, इसलिए कामयाब नहीं हूं। तो लीडरशिप का होना, लीडरशिप क्वालिटी होना कितना आवश्यक है ज़िंदगी में, ये आज का विषय। और उससे पहले कि हम उसको क्वालिटी होना कि नहीं होना, उससे पहले हमको ये भी समझना पड़ेगा कि लीडरशिप है क्या, किस चीज़ को हम लीडरशिप मानते हैं। तो पहले अपन इस हाउस में चर्चा करते हैं या चर्चा करेंगे कि लीडरशिप के मायने क्या। आप में से कुछ लोग ज़रूर कुछ विचार रखते होंगे, तो मैं चाहूँगा कि आप बताइए आपके हिसाब से व्हाट इज़ लीडरशिप? According to me, leadership is the process of influencing others to work for predetermined goals. That's very good answer. और बताइए और क्या? जी, वॉलीबॉल मैच हो रहा था, उनके कैप्टन वहाँ पे खेले थे। एक्चुअली दिस इज एन इवेंट ऑफ इंग्लैंड प्रीमियर लीग। इसमें मैच हो रहा था, उनके कैप्टन थे, कैप्टन इंजर्ड हो गए, उनकी नोज की बोन टूट गई। नाउ आफ्टर सम टाइम ही गोज, मतलब वो बाहर गए, ट्रीटमेंट किया, उनकी हालत बहुत ही ख़राब थी, बट फिर वो दोबारा वहाँ पर आ गए अपनी टीम में। और व्हाट हैपेंस, उसके बाद हुआ क्या, ये बहुत ही चौंकाने वाली चीज़ है। उसके बाद उनकी टीम जो थी उस इवेंट को, पहले तो उस इवेंट को जीती, फिर उसके पूरे टूर्नामेंट को जीती। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो एक लीडर कैसा होना चाहिए, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल उस कैप्टन का है, क्योंकि उसने फ्रंट से लीड किया। उसकी मतलब प्रॉब्लम होने के बावजूद उसने अपनी टीम को नहीं छोड़ा। तो उसका इफेक्ट उसकी पूरी टीम पे क्या पड़ा कि उसने ये देखा कि हमारा लीडर जो इतनी परेशानी के में होने के बावजूद हमको लीड कर रहा है, तो उसका इफेक्ट जो था पूरी टीम पे पॉजिटिव पड़ा। तो ओवरऑल इफेक्ट तो आपका कहना है कि अगर लीडर वो होता है जो अपनी तकलीफ को इग्नोर करके भी फ्रंट फुट से अपनी टीम को लीड करे। वेरी गुड सर। अ लीडर इज अ पर्सन हु लीड्स हिज टीम फ्रॉम द फ्रंट एंड he has the ability to take decisions. Ability to take decision is another quality of leadership according to him. Yes. For me, a leader has two essential things. One is that he takes initiatives, and the other is he lead by example. Then only he can motivate others to. चलिए इस बात को ले लेते हैं
उन्होंने कहा कि एक तो अपना एग्जाम्पल, अपना उदाहरण देना, और दूसरा इनिशिएटिव जो ले सके वो लीडरशिप क्वालिटी होती है। Yes, sir. My name is Sunil Maurya. I am from IIM Lucknow. So, adding on his point, so a leader who take initiative, it means he, by taking initiative, he influence others to participate and do the same. Because one of the quote of Swami Vivekananda, he says, if you are sitting in a dark room, don't wait others to lit the lamp. Go and lit the lamp so that others also participate for you. Very My good. name is very Gaurav. good. Very good. Very good. जी। The leader is a person who give direction towards the achievement of goal. नहीं भाई, डायरेक्शन तो मुझे देने का अधिकार मेरे डेजिग्नेशन से भी मिल सकता है। मैं अगर वाइस प्रेसिडेंट हूं कंपनी में, डायरेक्शन देने का अधिकार मेरे प्रोफेसर को भी है, मेरे माँ बाप को भी है, क्योंकि मैं वो बड़े हैं मेरे से, मैं उनको अधिकार देता हूं मुझे डायरेक्ट करने का। लेकिन वो लीडर हो गए क्या उस बात से? लीडरशिप क्वालिटी देना या डायरेक्शन करना अलग बात, दो बातें अलग हो गई। Good evening, sir. According to me, a leader is a person who can transform and can make transitions and has got the risk-taking capability. चलिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, अब इसके साथ वेरी गुड, अब इसके साथ एक बात अब और करते हैं। व्हाट डज इट मीन, यानी लीडरशिप का आपके लिए, एक यूथ के लिए क्या मायने हैं? क्या आप किसी कंपनी में काम करना चाहते हैं, उसमें लीडरशिप रोल आपको चाहिए? क्या ऐसा है कि जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे होंगे, वो किसी लेवल पे काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो लीडरशिप रोल में चले जाएं? क्या एक मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, उसके लिए क्या मुझे मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटी होना ज़रूरी है? जब हमने समझ लिया कि लीडरशिप के माने क्या, इतने लोगों ने कहा, तो उसका आगे मीनिंग क्या एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन कई बार ये भी हो सकता है कि मैं बड़ा एक अच्छा परफॉर्मर तो हो सकता हूं, लेकिन लीडरशिप क्वालिटी मेरे में नहीं हो सकती है। ये भी होता है क्या? ये सब प्रश्न हैं आज के यूथ के लिए और बहुत से लोगों के लिए कि क्या लीडरशिप क्वालिटी के बिना मैं कामयाब नहीं हो सकता, जो अपने फील्ड में काम कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? लीडरशिप की क्वालिटी होना कितना ज़रूरी है या कितना नहीं है, ये एक दूसरा प्रश्न है। आप लोगों को क्या लगता है कि आप ज़िंदगी में यहाँ से जब निकलेंगे अपना मैनेजमेंट करके, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होना कितना आवश्यक है? सोच में पड़ गए सब हैं? सर, अगर लीडरशिप क्वालिटी नहीं होता है तो बिखर जाता है, हर तरफ से आपके पास कई विचार होते हैं, आप काफ़ी कुछ करना चाहते हैं। अगर लीडरशिप वो होता है जो सबको एक साथ लेके जाता है, टू इंश्योर दैट देयर इज वन डायरेक्शन टुवर्ड्स वन गोल। हाँ जी Sir, leadership is a very important part, but it is not essential that a person who has got leadership skills can not succeed. Because we can take the example of Sachin Tendulkar. He was not a successful leader, but he was the best batsman in the world. So he was successful, but he was not a successful leader. So that's... ये भी बड़ा अच्छा जवाब दिया आपने कि और जैसे उन्होंने कहा कि सचिन तेंदुलकर इज एंड वाज ए वेरी गुड परफॉर्मर बट नॉट ए गुड लीडर। यस, एंड इसमें कोई बुराई नहीं हुई, उसकी परफॉर्मेंस, उसका जो उनको नेम फेम मिलना चाहिए वो कोई कम नहीं हुआ। उन्होंने खुद स्वीकार किया कि भाई हाँ, मैं एक लीडर नहीं हूं। सर, मेरा मानना ये है कि लीडरशिप और एक किसी भी इंसान के अंदर लीडर की क्वालिटी और फॉलोअर दोनों की होनी चाहिए, अदरवाइज ये बहुत मुश्किल है सरवाइव कर पाना। अगर आपके अंदर सिर्फ लीडर की क्वालिटी है कि आप लीड कर सकते हैं। तो ये तो एक प्रश्न पहले वाले का जवाब दे रहे हो, अब प्रश्न अभी मेरा दूसरा था। मेरा पहले वाला प्रश्न था लीडरशिप क्वालिटी क्या होनी चाहिए, उसका जवाब ये भी है कि लीडर इज ऑल्सो ए गुड फॉलोअर।
और लीडरशिप क्वालिटी जो होती है उसमें से फॉलोइंग की क्वालिटी भी एक ज़रूरी है, ये आपने कहा। लेकिन मेरा प्रश्न अब ये दूसरा चल रहा है कि क्या ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए लीडरशिप क्वालिटी इज़ अ मस्ट और नॉट? अभी उन्होंने कहा कि नहीं, ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा कोई प्रश्न है तो बताइए। So to your question, if leadership is necessary for success in life, it depends हम success को कैसे define करते हैं. For me, a success would probably be happiness and a well-balanced life. And from what we know, a leader is someone who can never rest easy. He has responsibilities. He can never sleep in peace. So in that case, I would not consider a leader a successful person if that's my definition of success. अब ये ज़रा फिलोसफिकल हो गए हैं तो, और सही बात है ये। उनका कहना ये है कि आपका सक्सेसफुल होने का क्या मायने है ये समझना पड़ेगा, और उस मायने के अनुसार आप लीडर हैं कि नहीं है ये समझना पड़ेगा। चलिए, ये फिलोसफिकल स्पिरिचुअल क्वेश्चन में चला जाएंगे, लेकिन उसको आज नहीं करेंगे, किसी दिन और। जब अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करेंगे तो इस प्रश्न को ज़रूर ध्यान में रखें। टैलेंट जो है वो तो आप में या तो है या तो नहीं है, और लीडरशिप क्वालिटी इज ए टैलेंट।